Assalamualaikum students. My name is Usman Javed Bhatti. Today is our next lecture of biology with the next chapter number 4. हम अपना अगला लेक्चर जो है वो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जो है हम जो है अपना प्रीवियस लेक्चर्स जो हुए हैं बायोलॉजी के वो हम जो है उसको हम रिवाइंड करते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में चैप्टर नंबर 3 जो है वो डिस्कस किया था। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस को डिस्कस किया होगा। उसके अलावा आपने क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन, उसके अलावा उसके एम्स, उसके अलावा उसकी बेसिस, इसी तरह आपने जो है उसमें आगे जो है उसके सब ग्रुप्स वगैरह हो गया, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, ये आपने डिस्कस किया होगा। स्पीशीज़ के बारे में पढ़ा होगा और स्पीशीज़ की डेफिनेशन, फिर उसका क्राइटेरिया किस बुनियाद पे जो है वो है, किस पे हम उसको नहीं कर सकते वो। इसके बाद जो है हमने देखा था कि भी उसमें एक एग्जांपल थी जो कि अगर हम दो डिफरेंट स्पीशीज़ को आपस में जो है वो उसको हम मिलाएं तो उससे जो थर्ड जो है वो अगर वो ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है तो वो उसमें कौन सी खसूसियात होती हैं, जिनकी म्यूल की जो एग्जांपल थी वो आपने उसमें पढ़ी होगी। फिर उसके बाद आपने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को डिस्कस किया था। हमने उसमें हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन में कैरोलस लीनियस का जो बॉक्स है वो इंपॉर्टेंट था, उसमें रैंक्स वगैरह के बारे में था। MCQs 2 MCQs थे, वो आपने उम्मीद है कि याद किए होंगे। उसके बाद उसमें जो है वो बॉक्स था जिसमें अगस्टस फेमिनस वगैरह हो गया कि किसने ऑर्डर को, किसने स्पीशीज़ को, किसने ग्रुप को जो है वो डिफ़ाइन किया था। फिर क्राइटेरिया ऑफ जो है वो 5 क्लासिफिकेशन जो है वो भी था उसमें कि किस तरह के किंगडम को बोटेनिस्ट जो हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। इसके बाद आपने 2 किंगडम सिस्टम पढ़ा था, 3 भी पढ़ा होगा। 2 किंगडम में 2 ग्रुप थे, प्लांट और एनिमल, और 3 में 3 थे जिसमें फंजाई भी ऐड हुआ था। उसके बाद थर्ड जो है वो 5 किंगडम था। 5 किंगडम में जो है वो आपने जो है 5 किंगडम्स के अंदर उसकी बेसिस भी पढ़ी होंगी। उसके बाद किसने उसको प्रेजेंट किया था उस शॉर्ट क्वेश्चन भी था। उसके बाद 5 किंगडम पूरे का पूरा, जैसे प्रोटिस्टा जो है उसके बारे में पढ़ा होगा आपने, फंजाई के बारे में, एनिमिला के बारे में, प्लांटे के बारे में पढ़ा होगा आपने, एल्गी वगैरह के बारे में पढ़ा होगा आपने। ये सारे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इसमें 5 किंगडम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो क्या था, क्वेश्चन था कि भी फंजाई क्या जो क्वेश्चन है वो आता होता है अक्सर कि फंजाई जो है किस तरह से प्लांट्स से जो है वो डिफरेंट है, ये आपने उसमें लाजमी याद रखना था। और अलजी और प्लांट में क्या डिफरेंस है, यानी कि अगर अलजी के अंदर जो है उसमें सेक्स ऑर्गन्स नहीं होते, ये हमें पता है, इस वजह से हम उसको ग्रो नहीं करा पाते, और जो है जबकि प्लांट में होते हैं, ये डिफरेंस था। इसी तरह मोड ऑफ ऑब्जर्प्शन का डिफरेंस फंजाई के अंदर था, ये आपने उम्मीद है कि उसमें पढ़ा भी होगा, याद भी किया होगा। इसके बाद जो है उसमें बाकी सारे टॉपिक्स जो हैं, जिस तरह उसमें एक्सटिंक्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज़ हो गया, उसके अलावा इस डीडे बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद उसमें डिफॉरेस्टेशन हो गया, या उसमें जो है वो MCQs जो है लाइफ के बारे में कि भी पहले कितनी पॉपुलेशन थी, बाद में कितनी हुई, ये था चैप्टर नंबर 3। और लास्ट में जो है किन किन गेम्स पे बैन था, या HJP स्टैंड फॉर HJP कब जो है वो स्टार्ट हुआ, ये MCQs जो हैं उम्मीद है कि आपने इसको पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वैसे अगर हम स्कीम की बात करें तो उसके हिसाब से चैप्टर नंबर 3 किसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो जस्ट MCQs और शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन ओवरऑल हम क्या करते हैं, पहले 7 चैप्टर जो है बायोलॉजी के वो तकरीबन कंप्लीट ही करते हैं। तो आपके पास टाइम भी है, आपको चाहिए कि आप चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो अब हम अपना नेक्स्ट जो है वो लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं जो कि चैप्टर नंबर 4 पे है। चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि चैप्टर नंबर 4 9th की बायो का सबसे जो है वो अहम और सबसे लॉन्गेस्ट चैप्टर है, और इसको आपने स्टार्ट से ही इस पर ग्रिप रखना है। अगर आपने इस पर ग्रिप ना रखी शुरू में ही, अगर आपने इसको शुरू में ही तैयार करना स्टार्ट ना किया तो ये आपको कभी तैयार नहीं होगा, पेपर होने तक भी नहीं होगा। ये अपने दिमाग से निकाल लो कि चैप्टर नंबर 4 जो है लेंथी है, इसको हम छोड़ देंगे, इसमें से सिलेक्टिव कर लेंगे, या इस तरह की कोई भी अहमकाना चीज़ नहीं करनी। चैप्टर नंबर 4 पूरा करना है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4 में से कोई चीज़ स्किप नहीं कर सकते आप लोग। चैप्टर नंबर 4 में से काफ़ी सारे MCQs शॉर्ट लॉन्ग आते होता है, इसमें से इसको हमने पूरा करना है, कंप्लीट करना है और अच्छे से करना है। पहले ही लेक्चर से, आज जैसे हम स्टार्ट करने लगे हैं, आज के लेक्चर से ही इसको आपने पढ़ना शुरू करना है, और जैसे ही लेक्चर सुनोगे बुक खोल के पढ़ोगे, पढ़ने के बाद याद करोगे, और याद करने के बाद इसको लिख कर देखोगे लाजमी।
बायो जब तक आप याद करके लिखोगे नहीं आपको याद नहीं होगी, भूल जाएगी। और ख़ासकर चैप्टर नंबर 4 जो कि इतना लेंथी और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसको हमने इसी तरह ही करना है, अदरवाइज़ इसका कोई चांस नहीं है। ठीक है जी, तो हम जो है अब स्टार्ट करने लगे हैं अपना लेक्चर आज का। आज का हमारा जैसे मैंने बताया है कि डेट क्या है 24, क्लास क्या है 9th, सब्जेक्ट क्या है बायो, चैप्टर नंबर क्या है 4, टिश्यू एंड सेल। ठीक है, सेल के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। अगर हम सेल की डिफ़ाइन देखें तो 8th क्लास के अंदर आपने सेल की डिफ़ाइन पढ़ी हुई है कि सेल इज़ यूनिट ऑफ लाइफ। कोई भी आपसे पूछता है व्हाट इज़ सेल, आप कह सकते हो कि सेल इज़ यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब ज़िंदगी की बुनियादी इकाई सेल है। अगर कोई चीज़ ज़िंदा है तो वो सेल से मिलकर बना होगा, उसमें सेल ज़रूरी होगा, मौजूद होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली बात क्या है, सेल क्या होता है, सेल इज़ यूनिट ऑफ लाइफ। अब उसके बाद दूसरी बात कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तमाम और लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल से। यही बात मैंने आपको पहले बताई है, जो ऑर्गेनिज्म लिविंग है वो सेल लाजमी रखता होगा। ठीक है, उसके बाद सेल की टाइप की बात करते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसे हैं जो मैनी सेल से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसके अलावा कॉलोनियल भी होते हैं, वो थर्ड टाइप है। बेसिक जो हैं ये दो हैं, वो कम जो है क्वांटिटी में होते हैं। ये जो मैंने लिखा हुआ है ये बॉक्स में लिखा हुआ है, आपने इसको बॉक्स अंडरलाइन कर लेना है, और साथ में जो एक पैराग्राफ है बटरफ्लाई वाला उसको आप इतना जो है उसको जस्ट रीड आउट कर लें। ठीक है, उसके बाद जो है ये नीचे जो पैराग्राफ है ये यहाँ से स्टार्ट होता है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट जो है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। ये अक्सर आता है, या तो आता है डिफाइन मैग्नीफिकेशन पावर, या आता है डिफाइन रेजोल्यूशन पावर, या आता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन पावर। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हैं। मैग्नीफिकेशन जस्ट भी आ सकता है, मैग्नीफिकेशन पावर भी आ सकता है, रेजोल्यूशन जस्ट भी आ सकता है और रेजोल्यूशन पावर भी आ सकता है। तो अब मैंने क्वेश्चन क्या बताया है कि सिंगल भी आ सकते हैं और डिफ्रेंशिएट भी आ सकता है। अगर हम बात करते हैं डिफ्रेंशिएट की, तो आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है, 2 नंबर का। तो 2 नंबर के शॉर्ट में 2 पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। पहला पॉइंट्स आप बनाओगे डिफाइन का, दूसरा बनाओगे एग्जाम्पल का। ठीक है बेटा, पहला डिफाइन और दूसरा एग्जाम्पल। अब हम डिफाइन की बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन होता क्या, मैग्नीफिकेशन मैग्नीफाई से निकला, मीन्स बड़ा करके दिखाना, इंक्रीज़ करना साइज़ को। बिल्कुल उसी तरह इसकी डेफिनेशन है कि इंक्रीज़ इन द अपीयरेंस साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन पावर वो पावर है, वो रेंज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अपीयरेंट साइज़ को बढ़ा देती है। मींस कि अगर हम इस वाइट बोर्ड मार्कर की बात करें तो अगर हम किसी चीज़ को देखेंगे, अगर हम मैग्नीफिकेशन पावर के साथ किसी की देखेंगे तो ये इसका जो अपीयरेंट साइज़ है, जो ज़ाहिरी साइज़ है, ये इससे बढ़ के नज़र आएगा। जैसे अगर हम दूरबीनी की बात करें, जब हम उसको चाँद में देखते हैं तो चाँद हमें बड़ा सा नज़र आता है, दूर है कितना फिर भी हम उसको देख लेते हैं। इसी तरह अगर हम जो है वो मोबाइल से कैमरा जो है कोई पिक लेते हैं तो उसको हम जूम करने से छोटी से छोटी चीज़ भी देख सकते हैं, ये पिक्चर को हम लार्ज भी कर सकते हैं। तो ये जो बड़ा करके दिखाना है किसी भी अपीयरेंट साइज़ को, उसे हम कहते हैं मैग्नीफिकेशन पावर। ठीक है, या मैग्नीफिकेशन। और इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो हम आगे डिस्कस करने लगे हैं। उसी की एग्जांपल आपने इसमें ऐड करनी है या आपने खुद से ऐड करनी है। तो फॉर एग्जांपल द मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज़ 1500x। ये लाइन दोबारा बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है वो मिस्टेक हो गई, यहाँ पे है लाइट माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ था, गलती से लिख दिया बेटा। तो क्या है कि भी मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप क्या है 1500x। ये एग्जांपल है किसकी, मैग्नीफिकेशन की। इसके बाद हम बात करते हैं रेजोल्यूशन पावर की। वो क्या है, इसकी भी डिफाइन करनी है। पहले फॉर एग्जाम्पल डिफाइन क्या है इसकी, द मेजर द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब वो पावर जो क्लैरिटी को मेजर करे। मींस रेजोल्यूशन का मतलब क्या है कि क्लैरिटी, पिक्चर का ब्लर ना आना। ब्लर आते हैं ना पिक्चर, अगर हम उसको जूम करते हैं तो फट जाता है पिक्सल। ये जो है ये रेजोल्यूशन पे ही डिपेंड करता है। जितना किसी पिक्चर को वो साफ़ करके दिखा सकता है ये उसकी रेजोल्यूशन पावर है। इसी तरह हर मोबाइल की जो रेजोल्यूशन पावर है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, तो इसी तरह रेजोल्यूशन पावर क्या हुई, द मेजर द क्लैरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट
की जो क्लियरिटी है, उसकी सफाई है, उसको क्लियर करके दिखाना, वाज़ेह करके दिखाना, ये डिपेंड करता है रेजोल्यूशन पे। इसकी भी एग्जांपल लिखनी है आपने दूसरे पॉइंट पे, और वो क्या है 0.2 माइक्रोमीटर ऑफ LM, मतलब द रेजोल्यूशन पावर ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप इज़ 0.2 माइक्रोमीटर, याद रखना, ठीक है। ये लाइन आपने पूरी लिखनी है। इसी तरह मैंने जस्ट शॉर्ट करके लिखा हुआ है, ये आपने लाइन एग्जाम्पल के अंदर पूरी लिखनी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वो है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, ये आपने पहले भी प्रैक्टिकल के अंदर 8 में आपने देखा होगा। लाइट माइक्रोस्कोप की पिक्चर भी आपने देखी होगी कि किस तरह से ये होती है। आपने प्रैक्टिकल में भी कुछ चीज़ें ऑब्जेक्ट वगैरह देखे होंगे। अब हम इसके बारे में हम पढ़ने लगे हैं लाइट माइक्रोस्कोप। अब जो पॉइंट्स आपने इसमें डिस्कस करने हैं, यही कल जो है हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि लाइट माइक्रोस्कोप वर्क किस तरह से करती है। अब इसमें क्या है, बाई पासिंग विजिबल लाइट थ्रू स्पेसिमन। किसी भी स्पेसिमन क्या होता है, जिस चीज़ को हमने ऑब्जर्व करना है, जिस चीज़ को हमने देखना है। अब उस अगर हमने फ़र्ज़ करो हमारा स्पेसिमन ये क्या है, ये वाइट बोर्ड मार्कर है, हमने इसको स्पेसिमन कहा है, तो हमने इसी को लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए देखना है कि ये इसमें किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है या इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है यूजेस जो हैं इसके, लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम जो यूज़ करते हैं वो 2 ग्लास हैं। पहली बात क्या थी, वर्क, कि ये वर्क किस तरह से करता है। वर्क किस तरह करता है, इसमें से विजिबल लाइट गुजारी जाती है, मतलब लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट जो है वही मेन है जिसके ज़रिए से वो काम करता है। उसके बाद यूज़ क्या है इसका, 2 ग्लास हैं जो इस्तेमाल होते हैं इसमें किसी भी चीज़ को देखने के लिए। अब जो 2 ग्लास हैं इसके अलग अलग काम हैं। एक ग्लास का काम होता है कि वो स्पेसिमन को बड़ा करके दिखाए, मीन मैग्नीफिकेशन को जो है वो शो करता है, और दूसरा ग्लास रेजोल्यूशन को शो करता है। 2 ग्लास हैं, एक ग्लास का काम क्या है, ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाना, मीन रेजोल्यूशन पावर उसकी होगी। दूसरा ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाता है, मीन्स के मैग्नीफिकेशन पावर उसकी होती है। तो 2 ग्लास हैं, दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। इसके बाद इसमें एक डेफिनेशन है माइक्रोग्राफ की। माइक्रोग्राफ क्या होता है, माइक्रोग्राफ आप पिक्चर टेकन फ्रॉम LM इज कॉल्ड, उसे हम कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप जो पिक्चर ली जाती है उससे हम कहते हैं माइक्रोग्राफ, ठीक है। अब इसके बाद इसकी MCQ जैसे हमने पहले इसमें एग्जांपल में ऐड किया हुआ है कि भी इसकी रेजोल्यूशन पावर कितनी है या इसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी है, ये इसमें लिखा हुआ है। रेजोल्यूशन कितनी है 1500x और मैग्नीफिकेशन कितनी है 1500x और रेजोल्यूशन कितनी है 0.2 माइक्रोमीटर। और इसके अलावा लास्ट में इसके क्वेश्चन है आखिरी पैराग्राफ पे बनता है कि वाई बैक्टीरिया कैन नॉट सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप। ये दोबारा से मिस्टेक हो गई यहाँ पे, लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से जो है हम बैक्टीरिया को क्यों नहीं देख सकते। लाइट माइक्रोस्कोप के जरिए बैक्टीरिया को हम क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो इसकी रेजोल्यूशन पावर से बहुत छोटा है, इसलिए हम उसको इसमें नहीं देख सकते। ये क्वेश्चन आपने खुद से बनाना है। इसके अलावा इस लाइट माइक्रोस्कोप के साथ के एक बॉक्स बना होगा, उसमें लिखा होगा कि जो भी पिक्चर हम लेते हैं उसके साथ जो है LM मेंशन होता है। इससे ये शो होता है कि भी ये पिक्चर जो है इससे ली गई थी। वो भी एक बॉक्स है, वो भी आपने करना है। मैंने लेक्चर के शुरू में ही कहा था चैप्टर नंबर 4 बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको आपने शुरू से ही इस पर ग्रिप रखनी है, इस पर कोशिश करना है कि आप इस पर जितना हो सके इसको याद करके लिखो, ठीक है। एक बार दोबारा हम रिपीट करने लगे हैं। रिपीट में हम देखते हैं सबसे पहले कि हमने पढ़ा आज का चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया। चैप्टर नंबर 4 ने हमने क्या कहा, क्या नेम चैप्टर नंबर 4 का, सेल एंड टिश्यू। अब सेल क्या होता है सबसे पहले हम उसको डिस्कस करते हैं। सेल इज यूनिट ऑफ लाइफ, ये हमने कहा। फिर हमने कहा कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब क्या इसका मतलब ये है कि हर वो ऑर्गेनिज्म जो लिविंग है वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से। उसके बाद हमने कहा सेल की टाइप, 2 टाइप हैं, सिंगल सेल, मैनी सेल। सिंगल सेल को मैंने क्या कहा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो एक ही सेल से मिलकर बने होते हैं और उन्हें हम कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन था डिफरेंशिएट बिटवीन मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन पावर। तो उसमें मैंने कहा 2 नंबर का शॉर्ट होता है, 2 पॉइंट्स होना ज़रूरी हैं। पहला पॉइंट डेफिनेशन का, जैसे मैंने लिखा हुआ है कि मैग्नीफिकेशन डेफिनेशन क्या है, इंक्रीज इन द अपीयरेंस साइज ऑफ एन
ऑब्जेक्ट, वो पावर जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाए। और इसकी एग्जांपल क्या है, लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन पावर आपने इसमें एग्जांपल में देनी है। और इसी तरह इसकी डेफिनेशन भी है, मेजर द क्लियरिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियर करके दिखाना ताकि वो ब्लर ना हो, ये होता है रेजोल्यूशन पावर। और ये हर एक की मुख्तलिफ होती है। इसकी एग्जांपल अगर सिंपल से अगर आपको समझ ना आए तो आप मोबाइल से इसकी कंपेयर कर सकते हैं कि जो एक छोटा मोबाइल होता है जो कि सस्ता होता है उससे कंपेयर करो आप महंगे को, तो उसका रेजोल्यूशन पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। कि इसी पे डिपेंड करता है उसकी पावर पे। उसके बाद एग्जांपल जो है वो लाइट माइक्रोस्कोप की ही इसमें लेनी है, उसकी रेजोल्यूशन पावर की। ये आपने 2 पॉइंट पूरे हो गए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमने डिस्कस किया है वो है लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप क्या था, वो थी कि भी ये किस तरह से वर्क करता है, इसमें क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो हमने देखे थे। अब सबसे पहले वर्क कैसे करता है, विजिबल लाइट से, मतलब विजिबल लाइट को स्पेसिमेन से गुजारने से हम आराम से उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है यूजेस की अगर हम बात करें तो इट यूज 2 ग्लासेस। इसमें कितने ग्लास इस्तेमाल होते हैं, 2 ग्लास। एक ग्लास जो है वो इस्तेमाल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करने के लिए, और दूसरा ग्लास इस्तेमाल होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लेरिफाई करने के लिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करना, क्लेरिफाई करना 2 अलग काम है, और दोनों अलग के लिए, इन दोनों कामों के लिए अलग अलग इसमें ग्लास होते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ माइक्रोग्राफ, वो आपने बोल्ड लेटर में बुक में लिखा भी हुआ है, बच्चा जस्ट आपने उसको अंडरलाइन करना है, ठीक है। माइक्रोग्राफ क्या होता है, वो है कि आप पिक्चर टेकन फ्रॉम द एलएम, उसे कहते हैं माइक्रोग्राफ। मतलब कि कोई भी माइक्रोस्कोप से ली गई पिक्चर को हम कह सकते हैं कि भी वो माइक्रोग्राफ है। इसके बाद लाइट माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन पावर, उसकी मैग्नीफिकेशन पावर कितनी होती है, ये एक इम्पॉर्टेंट MCQs है, ये अक्सर आ जाता होता है। और सबसे अहम बात इसमें यूनिट्स को आपने ध्यान में रखना है। बाज़ औक़ात जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आगे जो अब हम पढ़ेंगे उसमें, और लाइट माइक्रोस्कोप की यूनिट्स में जो है मसला हो जाता है बच्चों को, उसमें माइक्रो है, इसमें म्यू है, तो इस तरह से इसमें जो है बच्चों को मसला हो जाता है, आपने इस पर गौर करना है। उसके बाद जो है इसमें रेजोल्यूशन पावर जो है मैग्नीफिकेशन पावर वो तो सिंपल है, 1500x है, उसमें आपको मसला नहीं होगा, उसमें बहुत ज़्यादा है तो वो आप कंपेयर डिफरेंट कर सकते हो। लेकिन जो रेजोल्यूशन पावर है इस पर आपने लाजमी कंसंट्रेट करके इसको याद करने की कोशिश करना है, ठीक है। और इसके बाद क्वेश्चन था कि वाई बैक्टीरिया कैन नॉट सीन बाय द लाइट माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप के ज़रिए से हम बैक्टीरिया को क्यों नहीं देख सकते, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह बस इतनी सी है कि बैक्टीरिया का जो साइज़ है वो बहुत छोटा है, और इसकी मैग्नीफिकेशन या इसकी रेजोल्यूशन पावर जो है उससे बहुत कम है। अभी इसको और ज़्यादा मैग्नीफिकेशन पावर वाली माइक्रोस्कोप चाहिए होगी जो बैक्टीरिया को देख सके, तो इसलिए हम बैक्टीरिया को नहीं देख सकते इसके अंदर। और इसके अलावा मैंने एक बॉक्स कहा, जो बॉक्स साइड में बना वो आपने लाजमी करना है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैंने जैसे पहले कहा था, लेक्चर को सुनने के बाद बुक से रीड करना है, रीड करने के बाद उसको याद करना है, और याद करने के बाद राइट करके चेक करना है। अगर हो सके तो उसकी पिक्चर बना के आप हमें सेंड कर सकते हैं, मैं खुद चेक कर लूँगा, ठीक है बेटा। वस्सलाम।